हुआ सामान बेटा, बहुत हुआ सामान, बहुत हुआ सामान। भाई साहब, इतने साल से जो राम 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 को लाए हैं, हम उनको लाएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, राम लला हम आएंगे। और ये देखो, राम विरोधी हैं, ये राम को नहीं मानते हैं, ये मंदिर नहीं आए, हम ही सबसे बड़े ये हैं, हम बस राम राम। जो राम राम कर रहे थे भाई साहब, उन्हीं लोगों ने राम के नाम पर जो माल आया था ना, चढ़ावा, उसी को हड़प करके बैठ गए हैं। अब आप देखिए, हड़प करके बैठ गए हैं और अब बिल्कुल बदल गए हैं। जो पहले इनके तेवर होते थे ना, राम को लेकर के, तुम राम को ऐसा कैसे बोल दिया, और तुम मंदिर नहीं आए, तुम्हारी क्या कहा था, तुम कैसे राम का नाम, मतलब ये राम के ठेकेदार जो बने हुए थे समाज में, देश में, और राम के प्रति इनका जो दिखावा, नौटंकी, नाटक था, मंदिर में जाते थे, लेट जाते थे। अब भाई साहब सब चुप हैं, एकदम सन्नाटा है ना। अब आप सोचने वाली बात है, इतना बड़ा कांड हो गया कि वहां जो चढ़ावा आता है, करोड़ों रुपए गायब हो गए, सोना चांदी गायब हो गया। अब उसमें भी वहां के जो सीएम हैं योगी आदित्यनाथ, अब वो कह रहे हैं कि नहीं, अभी कुछ जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए, हमने एसआईटी बिठा दी है, कोई बयानबाजी नहीं होनी चाहिए। ये लोग जो राम भक्तों पे भाई साहब, चंदा चोरी कर लिया है, अभी तक तुम वो 25 साल 40 साल पुराने उसमें की भक्तों पे गोलियां चलवा दी, उसी पे अटके हो। इधर भगवान का माल हड़प लिया लोगों ने, उससे बुरा नहीं। भाई साहब, ये राम के नाम पे राजनीति इस लेवल पे कर रहे हैं कि अब भगवान राम को भी समझ में आ गया है। मामला चढ़ावा और पैसा और सोना चांदी चोरी का है, और ये गरिया रहे हैं अभी भी कि इन्होंने राम भक्तों पे गोलियां चलवा दी थी, ये आज तक राम जन्मभूमि मंदिर का दर्शन करने नहीं गए, ये किस मुंह से चढ़ावा चोरी की बात कर अच्छा, मतलब अगर कोई नहीं गया, नहीं बोला, नहीं पहुंचा वहां पर, दर्शन नहीं किया, तो इसका मतलब वो राम को मानता नहीं है, राम उसके साथ ही नहीं है, ये तुम तय करोगे। और जब चंदा चोरी, चढ़ावा चोरी हो रही है और एक आदमी ने बोल दिया, तो आप उसको पुरानी बातों में, और बाकी नई बात जो चंदा चोरी है उसके लेकर ना जल्दबाजी मत करो। हमने एसआईटी बिठा दिया, तब तक कोई बयानबाजी मत करो। बाकी चीजों में तो यही योगी जी क्या बोलते थे, अगर किसी अपराधी ने, किसी ने कोई गलत काम किया तो अगले चौराहे पे यमराज खड़ा मिलेगा। भाई साहब, इतने दिन हो गए कि एफआईआर तक तो दर्ज नहीं कर पाए है? तो मतलब ये आपकी भी अपनी स्टाइल और चीजें चल रही थी, चूंकि आप सरकार में हो, आप माई बाप हो, पुलिस आपके पास है, हिसाब किताब सिस्टम आपके पास है, आप कुछ भी करो। तो चौराहे पे यमराज मिलेगा, इसके घर पे बुलडोजर चल जाएगा, उसकी गाड़ी पलट जाएगी। अब भाई साहब, इतने दिन हो गए, कोई पकड़ में नहीं आ रहा है, किसी का कुछ नहीं हो रहा है, और ऊपर से कह रहे हैं कि शांति रखो, बयानबाजी मत करो, बोलो मत, हम देख रहे हैं। अरे आप क्या देखोगे? वहां पे जो बैठे हुए हैं, जो ट्रस्ट भ्रष्ट, चंदा चोरी, माल, और ये सीसीटीवी, और ये सिक्योरिटी, और फलाना माल कहाँ जाएगा, कहाँ से आएगा, कौन, हर लोग तो आपने अपने बिठा दिए। अब जब सब अपने ही लोग बैठे हुए हैं, तो आपको तो मालूम है भाई, जब बिठाए हैं तो एक एक आदमी को तो आप तो जानते ही हो ना। तो उन्हीं में से किसी ने, अब कोई बाहर का आदमी तो वहां जा करके पैसा हड़प करके तो निकल नहीं जाएगा, क्योंकि आपने बड़ी सिक्योरिटी, सुरक्षा व्यवस्था, कानून व्यवस्था आपने पूरे प्रदेश में अच्छी कर दी, जो कभी आज तक थी नहीं। इतनी सुरक्षा व्यवस्था के बाद कोई बाहरी आदमी तो चोरी करके चला नहीं जाएगा। मतलब चोरी तो उसी ने की है जिसको आपने वहां पर बिठाया है, जो ट्रस्ट बनाया है आप ही ने बनाया है, आप ही ने अपने लोगों को बिठाया है, वही रुपया गिनते हैं, वही माल गिनते हैं, वही सीसीटीवी बंद करते हैं, वही सीसीटीवी उखाड़ते हैं, वही नोट करते हैं, वही जमा करने जाते हैं, वही, तो सब वही लोग हैं। और देख रहे हैं कि मोदी जी को वो ट्रंप और G7 और फलाना डिबाका सब घूम रहे हैं, लेकिन अब इस मामले में एकदम चुप, कुछ नहीं। यही चुनाव के टाइम में फलाने राम मंदिर नहीं आए, वो नहीं आए, ये लोग सनातन विरोधी हैं। भाई साहब, अगर सोचिए, यही घटना किसी ऐसे राज्य में हो जाती जहां पर दूसरी सरकार होती, तो भाई साहब अब तक जो है
मन की बात, फलानी बात, ढिमाकी बात, ये वो योगी आदित्यनाथ फलाने ढिमाके सब एक साथ टूट पड़ते। ये देखिए रामद्रोही, इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, 500 साल बाद राम मंदिर बना, ये लोग तो कोई चोरी करके बैठ गए, हड़प करके बैठ गए, इनकी नीयत ठीक नहीं है, ये राम विरोधी हैं, ये देश विरोधी हैं, ये सनातन विरोधी हैं। ये न्यूज वाले और सारे लोग, न्यूज़पेपर वाले, फलाने और ढिमाके सब एकदम से ऐसे टूट पड़ते कि पूछो मत, मतलब निचोड़ के टांग देते। लेकिन चूंकि प्रधानमंत्री जी भी उत्तर प्रदेश से आते हैं जीत करके, और जो योगी जी हैं वो तो मुख्यमंत्री हैं वहां के, डबल इंजन की सरकार है। डबल इंजन की क्या, ट्रिपल इंजन की सरकार है। पूरे अयोध्या में सब आप ही के ठेकेदार बैठे हुए हैं। तो अब क्या है, अगर दूसरे की बात होती तो सीधा बड़े आदमी को सीधा ये लोग, कोई बात आती है ना कि ये देखो एंटीनियो माइनो सोनिया गांधी, मतलब कुछ भी नीचे कहीं कोई कार्यकर्ता लेवल पे हो जाए तो सीधे सोनिया गांधी और राहुल गांधी। अब आप सोचिए, अगर कोई सीधे प्रधानमंत्री को बोले इस चोरी को लेकर के, या मुख्यमंत्री को बोले, तब आपको कैसा लगेगा? तो ये राम के नाम पे धोखा दे दे करके, छलावा कर करके और आम जनमानस को बेवकूफ बना बना करके आपने सत्ता हासिल की, आपने सब कुछ किया, लेकिन राम के लिए नहीं किया। बताइए, कहते हैं कि यहाँ पर महिलाएं सुरक्षित हैं, भगवान नहीं सुरक्षित है, उनका माल चोरी हो गया, वो परेशान है बेचारे, और एफआईआर तक नहीं लिख रहे हैं आप। भाई अगर आप इतने ट्रांसपेरेंट हैं, चीजें हैं, तो तुरंत एफआईआर लिखो और तुरंत अपना चीजें जा करके 10-20 लोगों को पकड़ो और बोलो इधर एसआईटी भी चल रही, इधर इन लोगों को पकड़ रखा है, इनको अंदर डालो, और जो पूछताछ करनी हो वही अंदर से बैठ के करो। यहाँ कितने लोग बेगुनाह बेचारे, एफआईआर किसी ने फर्जी लिखवा दी तो रातों रात उठा करके अंदर कर दिया। कितने लोग बेगुनाह जेलों में सड़ रहे हैं कि इनका है कि भाई इसने ऐसे कैसे बोल दिया, ऐसे किसी का पेज बंद हो गया, किसी का चैनल बंद हो गया, किसी का कुछ हो गया, किसी का बुलडोजर से घर तोड़ दिया, बाद में पता चला ये तो गलत था ही नहीं, लेकिन आपने पहले एक्शन ले लिया। उसी अयोध्या में वो कौन मोहिद खान करके था, उसकी बेकरी वेकरी बुलडोजर चला करके कि ये देखिए कि किस तरीके से, है ना, दूसरी पार्टी का आदमी था, और बाद में पता चला वो कोर्ट कचहरी से सारी चीजें, प्रूफ उसके खिलाफ कुछ मिले नहीं, वो मतलब साफ सुथरा आदमी निकला, उसके खिलाफ आरोप निकले नहीं, लेकिन आपने उसका घर तोड़ दिया। तो जितनी तत्परता से आप इतने दिनों से बुलडोजर का इस्तेमाल करते रहे हो, न्याय व्यवस्था का इस्तेमाल करते रहे हो, पुलिस का इस्तेमाल करते रहे हो, अब आप क्यों नहीं कर रहे हैं? इससे समझ में आता है कि आप लोग राम भक्त नहीं, राम को धोखा देने वाले लोग हैं, राम के नाम पे वोट लूटने वाले लोग हैं, राम के नाम पे चंदा लूटने वाले लोग हैं, राम के नाम पे चढ़ावा लूटने वाले लोग हैं, आप राम को धोखा देने वाले लोग हैं। तो सोचिए, जो भगवान प्रभु राम को, मर्यादा पुरुषोत्तम राम को जो धोखा दे सकते हैं, उनके साथ ऐसा हो सकता है, तो आम पब्लिक क्या है उनके लिए? जब आपको पता ही नहीं चलता है, सारा मामला हिंदू मुस्लिम धर्म और राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी और मेरी झोपड़ी भाग जाग जाएंगे, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, चारों तरफ राम राम, इतना राम राम हो गया भाई साहब। इतना तो राम राम तब नहीं हुआ था जब लंका जीत करके प्रभु राम अयोध्या वापस आए थे। कहीं दिया जलाने पहुंच, भाई मार्केटिंग बनी रहे, दिवाली में भी पहुंचे जा रहे हैं, ये लेजर लाइट भी हो रही है, और फिर प्रधानमंत्री 2 दिन जाकर के वहां लंबा लेट गए, और फिर जो उद्घाटन समारोह हो रहा है उसमें राष्ट्रपति नहीं आएंगे, फलाने नहीं आएंगे, ढिमाके नहीं आएंगे, अमिताभ बच्चन आएंगे, अंबानी आएंगे, फलाना, अपने हिसाब से लिस्ट तैयार कर ली, अपने हिसाब से जाकर के चारों तरफ नाकाबंदी करके अकेले गोल गोल उधर घूमते रहे कि हम ही हैं जो भी है, हम ही राम को लाए हैं। तो भाई साहब, अगर आप राम को लाए हैं, जैसा कि तमाम गानों में, चीजों में आप लोग बोलते रहे हैं, तो राम का चंदा और चढ़ावा जो खाया गया है, चोरी हुआ है, उसकी जिम्मेदारी भी आपको लेनी पड़ेगी। जय सिया राम। बहुत हुआ सम्मान बेटा, बहुत हुआ सम्मान, बहुत हुआ सम्मान।